एक छोटा सा डिब्बा, 2 अंगूठियाँ और पूरा परिवार खुश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पल के पीछे छुपा है सबसे बड़ा झूठ, सबसे गहरा दर्द और एक ऐसा सच जो तुलसी और मिहिर के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज का एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि तूफान से पहले की खामोशी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो आगे होने वाला है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जिसने पूरे घर की धड़कनें रोक दी। बापूजी के हाथों में रखा एक छोटा सा डिब्बा और सामने खड़े मिहिर और तुलसी, दोनों की आंखों में हैरानी साफ दिखाई देती है। बापूजी मुस्कुराते हुए डिब्बा खोलते हैं और उसमें से 2 अंगूठियां निकालते हैं। वह अंगूठियां सिर्फ गहने नहीं थी बल्कि बीते रिश्तों और टूटे भरोसे की याद थी। बापूजी कहते हैं, इसे ऐसे समझो जैसे यह तोहफा गोवर्धन ने खुद भेजा हो। तुलसी और मिहिर एक पल के लिए हिचकिचाते हैं। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, लेकिन बापूजी के आग्रह को टालना आसान नहीं होता। तुलसी आखिरकार गिफ्ट स्वीकार कर लेती है। तभी गौरव हल्के मजाक के अंदाज में कह देता है, लगता है बापूजी का तोहफा मिहिर को पसंद नहीं आया, तभी तो पहन नहीं रहे। यह सुनकर माहौल थोड़ा हल्का होता है, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव बढ़ जाता है। मिहिर तुरंत सफाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, गिफ्ट बहुत सुंदर है। और तभी गौरव वो बात कह देता है जो किसी ने सोची भी नहीं थी, अगर ऐसा है तो आप दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। यह सुनते ही तुलसी और मिहिर दोनों चौंक जाते हैं। एक पल के लिए समय जैसे थम जाता है, लेकिन हालात उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की अंगूठी थामते हैं। यह पल देखते ही पूरे परिवार के चेहरों पर मुस्कान फैल जाती है। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी है जहां मुस्कान नहीं, जलन है। नोएना, वह सब कुछ देख रही होती है, हर हरकत, हर मुस्कान उसकी आंखों में चुभ रही होती है। इधर शोभा गायत्री से भावुक होकर कहती है कि मम्मी पापा साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। काश ये सब नाटक न होता। काश तुलसी और मिहिर सब कुछ भूलकर शांतिनिकेतन लौट आते। गायत्री भी मन ही मन यही दुआ करती है। तभी मिहिर तुलसी को अंगूठी पहनाने लगता है और उसी पल तुलसी का अतीत जाग उठता है। पुरानी यादें, पुराने जख्म, अधूरे रिश्ते। अचानक तुलसी कुर्सी से उठकर वहां से चली जाती है। पूरा परिवार चौंक जाता है, लेकिन बापूजी हालात को संभाल लेते हैं। वह कहते हैं, अब मैं समझ गया, तुलसी शर्म की वजह से चली गई है। बापूजी तुलसी के संस्कारों और संस्कृति की दिल से तारीफ करते हैं। वह मिहिर से कहते हैं, तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुलसी जैसी पत्नी हर किसी को नहीं मिलती। यह सुनकर नोएना के अंदर की आग और भड़क उठती है। कुछ देर बाद नोएना मिहिर का हाथ पकड़कर उसे अलग ले जाती है। सीधे सवाल करती है, ये सब क्या हो रहा है? मिहिर साफ शब्दों में कह देता है, यहाँ तुम मुझसे दूरी रखो। इस घर में मैं तुलसी का पति हूँ। नोएना चिढ़ जाती है। वह पूछती है, क्या मैं बात भी नहीं कर सकती? मिहिर उसे समझाता है कि बापूजी का परिवार परंपरावादी है। यहाँ किसी और के पति को अलग ले जाकर बात करना गलत समझा जाता है। नोएना को कुछ समझ नहीं आता। वह गुस्से में कहती है कि यह सब बहुत उलझा हुआ है। मिहिर 2 टूक कह देता है, अगर नहीं समझ आता तो तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपना घर बचाना है। और यही मिहिर एक बड़ा खुलासा करता है। वह नोएना को बताता है कि जैसे उसने अमेरिका में धीरे धीरे हालात बनाए, वैसे ही यहाँ भी समय लगेगा। अगर किसी को उनके रिश्ते की भनक लग गई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। यह सुनकर नोएना और बेचैन हो जाती है। दूसरी तरफ तुलसी वैष्णवी से कहती है कि वह वृंदा की मदद करें। वैष्णवी बताती है कि सब मिलकर पहले से ही वृंदा का साथ दे रहे हैं। इसी बीच मिहिर
तुलसी से पूछता है कि वह अचानक क्यों चली गई थी। तुलसी जवाब देती है, मेरा सब्र जवाब दे गया था। माहौल को संभालने के लिए मिहिर तुलसी के साथ एक सेल्फी ले लेता है। तस्वीर में पीछे बापूजी और गौरव भी नजर आते हैं। तुलसी समझ जाती है कि यह सिर्फ एक नाटक है और वह भी उस नाटक का हिस्सा बन जाती है। यह देखकर बापूजी खुश हो जाते हैं, लेकिन नोएना और मिताली अंदर ही अंदर और जल उठती हैं। सूची नोएना से कहती है, अब मिहिर कभी तुलसी को तलाक नहीं देगा। यह सुनकर नोएना का आत्मविश्वास डगमगा जाता है। इसके बाद ऋतिक तुलसी से पूछता है कि क्या वह बापूजी से बात करने में सहज है। तुलसी कहती है कि सही मौका मिलते ही वह बात करेगी। डिनर के दौरान बापूजी खास तौर पर तुलसी से कहते हैं कि वह मिहिर के पास बैठे। नोएना यह देखकर गुस्से से उन्हें घूरती रहती है। खाने के दौरान मिहिर गलती से बहुत तीखा खा लेता है। तुलसी तुरंत दही और शक्कर उसकी तरफ बढ़ा देती है। यह छोटा सा पल, लेकिन असर बहुत बड़ा। गौरव कहता है, इसे ही प्यार कहते हैं। वह मिहिर और तुलसी से कहता है कि बच्चों को बताइए, इतने सालों तक रिश्ता कैसे निभाया जाता है। मिहिर रिश्तों की समझ, दोस्ती और प्यार की बात करता है। तुलसी भरोसे की अहमियत समझाती है। बापूजी तुलसी की बातों से बहुत प्रभावित होते हैं। इधर दूसरी तरफ अंगद शांतिनिकेतन में रणविजय से मिलने आता है। रणविजय उसे शेयर बेचने का ऑफर देता है। कंपनी, पावर और ऋतिक को बाहर करने की साजिश सामने आती है। अंगद असमंजस में फंस जाता है। एपिसोड के आखिर में मिहिर तुलसी से कहता है कि वह कमरे में सो जाए। वह खुद बाहर रहने का फैसला करता है। यह सब नोएना देख लेती है और मन ही मन खुश हो जाती है। उसे लगता है कि मिहिर चाहे जितना नाटक कर ले, तुलसी के साथ रिश्ता अब भी अधूरा है। लेकिन सवाल यही है, क्या यह सच में अंत है या तूफान से पहले की शांति? अगले एपिसोड में सामने आएगी परी की सच्चाई और तुलसी का एक ऐसा फैसला जो पूरे खेल को पलट सकता है।